नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीआरबी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी एनर्जीज है जो कि आपकी क्रिएटिविटीज़ को ब्लॉक कर रही है। ओके, आप आगे नहीं पढ़ पा रहे हो, क्या रीज़न है, क्या करना चाहिए आपको। तो यहाँ पे ये सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यह पिक अ कार्ड रीडिंग। यहाँ पे मैं आप लोगों को देने वाली हूँ 4 ऑप्शन। इनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना है या आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगेन ये आपके इंट्यूशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे है आप लोगों के लिए ऑप्शंस। तो ये हैं आप लोगों के लिए ऑप्शंस। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो इंट्यूटिवली आप अपने कार्ड चूज कीजिए। तो मैं अब बढ़ती हूँ अपने पॉइंट नंबर 1 की रीडिंग के साथ। तो देखते हैं आप लोग के लिए कार्ड क्या आते हैं। यहाँ पे आया है आपके लिए पहला 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, I will take this one, 4 of cups, the Fool, और साथ ही में मैं लूँगी यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम दी रखे आप लोगों के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, एज वेल एज देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस। पहला है सॉरो, दूसरा है अलोननेस, बॉटम द डेक में है कॉन्शियसनेस, और साथ ही साथ आपके लिए लेंगे आपके लिए ये सारे कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे जो इन कार्ड्स को देख के मुझे पता चल रहा है वो ये है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। ठीक है, आप लोग कुछ करना चाह रहे हो बट आप लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए। आपके सामने रास्ते काफ़ी सारे हैं पर आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो। ठीक है, एज वेल एज जब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही होती है ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी आपके सामने काफ़ी सारी हैं, पर आप बस ऑब्जर्व कर रहे हो, आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, बहुत इनएक्टिव स्टेट में बैठे हो। तो यही कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उठो और एक्शन लो, करेज दिखाओ। ओके, नहीं तो फिर आउटकम यही होगा कि अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए भी आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। मे बी आप किसी तरीके के कंपटीशन से डर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, या आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है आपको कि आप रिस्क लो और अपने जो एक इल्यूजिव वर्ल्ड है, जो एक दुनिया है, ठीक है, आपके ड्रीम्स है, पर ड्रीम्स तो तभी पूरे होंगे ना जब आप उसे पूरा करने के लिए उठोगे। आप उठ ही नहीं रहे हो, आप बस देख रहे हो, हाँ मेरे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। पर यहाँ पे आपको डिसीजन लेना होगा और आगे बढ़ना होगा। हो सकता है थोड़ा टाइम अकेले में बिताओ, उसके बारे में जानकारी लो, पर तो जो आप बहुत अंधेरे में बैठे हो ना कि अरे भाई मेरे पास तो काम ही नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती, तो थोड़ा एक सेल्फ डाउट स्टेज में जो चल रहे हो ना आप, उससे आप निकलो, कॉन्शियसनेस में आओ। मतलब कि डिसीजन लो। यहाँ पे बोला जा रहा है मेडिटेट करो, देखो कौन सा रास्ता आपके लिए अच्छा है और आप उस रास्ते में आप आगे बढ़ो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगेन है कार्ड बियॉन्ड इल्यूजन। यू शुड मेडिटेट, स्पेशली आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेट करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं लवर्स का कार्ड है। यू हैव टू टेक अ डिसीजन
आपको डिसीजन लेना है। और ये देखना बंद कर दो कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। यहाँ पे अभी आपको अपने एक्शंस को देखने की ज़रूरत है। ऑब्जर्व करो, अच्छी बात है, पर ऑब्जर्व करके डिसीजंस भी लो आप। एज वेल एज यहाँ पे आपके लिए जो एक कार्ड आया है वो ये आया है कि क्या आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है अपने रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करने की। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि आपका जो माइंड है ना वो एक तरह स्थिर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल बसा हुआ है आपके माइंड में। तो अपने उस पैशन पे आप काम कीजिए और रिवॉर्ड्स को आप देखिए, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अभी क्या हो रहा है कि आप ना अपने सिक्योरिटी को देख रहे हैं कि अच्छा मैं कुछ करूँगा या कुछ करूँगी तो मैं सिक्योर हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ कि नहीं हूँ, क्या वो मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, इमोशनल सिक्योरिटी, वहाँ पे ये सारी चीज़ें अभी आप मतलब ज़्यादा फोकस कर रहे हो। या मैं अगर ये काम अगर करता हूँ या करती हूँ तो वहाँ पे जो मेरा पोजीशन है वो सिक्योर रहेगा। इट्स ऑल अबाउट सिक्योरिटी। ठीक, तो देखो, अगर आप एक काम पकड़ के डिसीजन लेके अगर आप बढ़ोगे तो ज़रूर आपको उसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा, पर उसके लिए आपको ऑर्गेनाइज वे में काम करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा किसी एक बात को चूज़ करके। आपको जो पसंद है आप वो करो, तो जो प्रॉस्पेरिटी है ना, जो अबंडेंस है वो आपकी है। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू मस्ट टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक कुछ अफर्मेशन है जो कि आप बोल सकते हैं, अब वो है कि आप सेफ है, आप कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्टेड है, आपका जो सराउंडिंग है वो भी लाइक आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, और जो आपके फ़ायदे के लिए नहीं है, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। और आपके अंदर वो करेज है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका अपना वो दुनिया बनाने का, वो क्रिएट करने का जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। और फिलहाल क्या है कि आप एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, देख रहे हैं पर एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। तो आपको यही आपको मेन करना है कि आपके लिए बहुत आसान होता है एक्शन लेना और लाइफ में एंथुजियाज्म, जॉय के साथ, मतलब खुशियों के साथ आगे बढ़ना, हर एक लाइफ को एंजॉय करते हुए। ये है यहाँ पे आपके लिए ओवरऑल जो मुझे यहाँ पे मिला आप लोगों के लिए मैसेजेस। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये रीडिंग पसंद आया होगा। और अब यहाँ पे पार्ट नंबर 2 में बनने से पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आप लोगों के जो सनशाइन्स हैं वो क्या हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, वर्गो, लिब्रा, ये आप लोगों के सनशाइन्स मुझे लग रहे हैं। और यहाँ पे एक लास्ट मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, वो ये है कि अपने फोकस को ना बिल्कुल मत बिगड़ने दो। एंड दैट इज़ वाई मैंने आप लोग को यहाँ पे गाइडेंस दिया है। अगर डिसीजंस लेना है, सही तरीके से लेना है, मेडिटेट करो, दिल की सुनो और अपने आप को मोटिवेट करो आगे बढ़ने के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप कि आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं बढ़ती हूँ अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो जिन लोगों ने ऑप्शन 2 यानी कि मिरेकल्स चूज़ किया है, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक कर रही हैं। तो यहाँ पे है पहला कार्ड, अगेन द फूल, देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स, देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप में से काफ़ी लोग ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहे हैं जो कि पहले जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया होगा या आपने दोनों ही पाइल्स चूज़ किए हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स, बॉटम भी देखें हमारा द वर्ल्ड। एंड देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस निकल के आता है। अगेन द फूल, 2 बार द फूल आया है आपके लिए। ओके, इसमें से मैं I'm going to use this card, that is letting go। और यहाँ पे बॉटम द डेक आया है आपके लिए पोस्टपोनमेंट। इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं आप लोग के लिए और क्या गाइडेंस है।
So we have got this shell fossil. तो इसको मैं भी फिलहाल रख देती हूँ यहाँ पे। इसको एडजस्ट कर लेती हूँ इधर। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये कार्ड्स मेरे दिख रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए जो यहाँ पे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं वो ये है कि कोई रिलेटिव है या घर में कोई एक मेल पर्सन है जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या कुछ स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि आपको आपके इंट्यूशन को कह रहे हैं कि यस आप ये काम कर सकते हो और आप आगे बढ़ो। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, आप लोग, मुझे ज़्यादातर लेडीज़ यहाँ पे लग रही है, फीमेल्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं जो कि घर के ही काम में बिजी रह जाती हैं, या फिर कुछ हाउस होल्ड या फिर अपना कुछ बिजनेस कर रही होंगी। ओके, या आप ऐसा सोच रहे हैं। अब बात ये आती है कि आगे बढ़ने में तभी मज़ा आता है जब क्लैरिटी होती है, ठीक है। तो अभी आप उस क्लैरिटी पे ध्यान दे रहे हो कि हाँ मुझे ये काम करना है और इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो यही बोला जा रहा है कि जिस भी काम का आप करना चाहते हो ना, आप उसे एक नए अंदाज में आप स्टार्ट कीजिए और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कीजिए। कुछ अगर न्यू लर्निंग्स करनी है तो वो भी आप कीजिए, और आप जो पाना चाहते हो वो आप ज़रूर पाओगे। और जो आप मिरेकल्स सोच रहे हो ना अपने दुनिया में कि हाँ ये मिरेकल्स होते हैं, वो होंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हाँ पोस्टपोनमेंट, काफ़ी लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जिनको पता है, क्लैरिटी है कि हाँ उन्हें क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, बट वो हर चीज़ को क्या कर रहे हैं, कल पे टाल रहे हैं। ओके, यहाँ पे इस कार्ड के नीचे है, हमारा कार्ड है फ्लावरिंग, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आपके पास ना इमेंस नॉलेज है, इमेंस लाइक विजडम है। अपनी क्रिएटिविटी को आप यूज़ कीजिए, चीज़ों को टालिए मत, क्लैरिटी लेकर आप आगे बढ़िए। क्योंकि मुझे आप ऑलरेडी बहुत क्लियर लग रहे हैं, एक ऐसे पर्सन लग रहे हैं जो कि हमेशा क्लियर करके आप आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड जिसे कि बोला जा रहा है आपको लेट गो करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप रिस्क ले रहे हो, आप वो रिस्क ले, आपको आगे चल के जो एक हम कहते हैं ना शांति या एक सेटिस्फैक्शन, वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो उस पर आप काम करो, और आपके अंदर काफ़ी विजडम है, उसे आप दुनिया को दिखाओ। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपके ड्रीम्स एंड विजन्स है काफ़ी सारे जो कि क्लियर है। तो आपने पास्ट में जो भी अभी तक सीखा है उसे सीख के आप आगे बढ़ो, एज अ स्टेपिंग स्टोन बना के, एक सीढ़ी जैसा बना के उस बात को। और आपके अंदर जो विजडम है ना, जो आपके अंदर इनहेरिटेड है, आप उसे यूज़ करो आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे ये अफर्मेशन है जो कि आपके लिए है कि आपके अंदर विजडम है, आपके सेल्स में, आपके बोन्स में, आप इंटेलिजेंट हो, आपके पास नॉलेज है। अगर है तो आप एंसेस्ट्रल नॉलेज को भी टैप कर सकते हैं, मेडिटेट कीजिए। और जो मेडिटेशन है, मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे, और डेली गाइडेंस आप लीजिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए, और जो भी आप प्रोसेस करना चाह रहे हैं उसको एक बार में इंटीग्रेट कीजिए और उसे आगे धीरे धीरे आप लेकर बढ़ते जाइए। आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है और आगे बढ़ना है। अब मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आपको इंस्पायर ये भी करता है कि जब आपको काफ़ी सारे लोग जब आपको मोटिवेट कर रहे हो, पर यहाँ पे बोला गया कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ बेस्ट, सेल्फ मोटिवेट करो और आप आगे बढ़ो, ठीक है। सो प्रोवाइड द अनकंडीशनल लव टू योरसेल्फ, पोस्टपोन मत करो चीज़ों को। देखते हैं आप लोगों के सनशाइन्स क्या हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो और पाइसिस। सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग, एंड जो आप लोगों ने जो मिरेकल एक्सपेक्ट किया हुआ है वो ज़रूर होगा। सेल्फ मोटिवेट करो और आगे बढ़ो। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू टुडे, एंड मैं बढ़ती हूँ अब अपने पॉइंट नंबर 3 के रीडिंग की तरफ। तो जिन लोगों ने ये कार्ड पेशेंस चूज़ किया है, ये हमारा पॉइंट नंबर 3। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है। यहाँ पे कार्ड्स निकालते हैं आप लोगों के लिए।
पहला है 6 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है द सन, तीसरा है द स्टार, चौथा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पांचवा है 3 ऑफ कप्स, बॉटम की डेक है हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। और देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। कंपैरिजन, पार्टिसिपेशन, बॉटम ऑफ द डेक आया है स्लोइंग डाउन, जो कि मैं रखूंगी यहाँ पे साइड में, और इसके साथ हम एक और निकालेंगे कार्ड। जो कि आया है एमेथिस्ट का कार्ड। नाउ लेट अस सी। ये आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। तो ये कार्ड्स देख के जो मुझे आप लोग के लिए जो मैसेजेस मिले हैं वो ये है कि आप लोग जो है ना, मुझे आपको लग रहा है कि आप बैलेंस कर रहे हो, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है, चाहे वो नॉलेज की बात हो, चाहे वो पैसों की बात हो, आप बहुत ही ज़्यादा शेयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, खास करके पैसों के मामले में। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि मैं एकदम सही जा रहा हूँ, एकदम सही जा रही हूँ, बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ, और ज़्यादा पैसे खर्च करने से, किसी को चैरिटी करने से, या लोगों को बहुत ज़्यादा पुण्य करने से, या बहुत ज़्यादा हद से आगे जाके तो आपको बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, पर अगर मैं वही बोलूँ तो ये आपके क्रिएटिविटी को ये यहाँ पे रोक रहा है एक तरह से, क्योंकि आपका पूरा ध्यान ही बाकी लोगों पे है, पर आप ये नहीं ध्यान दे पा रहे कि यहाँ पे आपका भी कुछ नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने जैसे पैसों की बात की, आप कहीं शॉपिंग करने गए, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, ठीक है, और आप लोग को अच्छा लगता है कि हाँ ये मेरी विशेष थी, ये मैंने फुलफिल कर ली, मैंने इसकी मदद कर दी, मैंने उसकी मदद कर दी, या मैंने ये नया सामान ले लिया। ठीक है, जहाँ पैसा आया वहाँ खर्च कर दिया। तो ये बोला जा रहा है कि आप ना थोड़े खर्चे को कंट्रोल करो आप। ठीक है, जो भी आप काम करो, जो भी किसी भी लेवल पे आप जो भी आप कर रहे हो, थोड़ा वहाँ पे सोच समझ के आप आगे बढ़ो। ओके, तो आप हर एक मोमेंट को आप एंजॉय कर सकते हो, बिकॉज वही है कि आपने खर्च कर दिया, सब कुछ कर दिया। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने पैसे खर्च कर दिए, सब कुछ हो गया, आपने सेविंग्स पे ध्यान नहीं दिया, बाद में फिर आप बैठ जाते हो, अरे भाई ये क्या हो गया। ठीक है, सेलिब्रेट करो, पर यहाँ पे बोला जा रहा है सोच समझ के, अच्छे से। ठीक, दूसरा, आप काफ़ी मुझे हाइपर एक्टिव भी लग रहे हैं, तो थोड़ा सा आप रेस्ट करो, थोड़ा रेस्ट करो, एज वेल एज, क्योंकि पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो तबीयत को भी आपको असर पड़ता है। बट अगेन वही हाइपर एक्टिवनेस की वजह से आप फिर से उठ जाते हो, आप बढ़ जाते हो। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि पेशेंस रखो, आपके अंदर पेशेंस की कमी है, पेशेंस रखो, इसके ऊपर आपको काम करना है। काफ़ी कंपेयर करते हो आप चीज़ों को, कंपेयर करते हो, अरे इसने इतना किया, उसने उतना किया, अरे इसने ये लिया, उसने वो लिया, मैं भी ये लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोच समझ के आप पार्टिसिपेट करो हर चीज़ में, कहीं पे भी पैसा लगा रहे हो या कहीं पे भी आप जा रहे हो, सोच समझ के। इवन अगर अपनी कुछ बात भी बोल रहे हो तो सोच समझ के आप बोलो, स्लो डाउन करो। ठीक है, एज वेल एज यहाँ पे आपके लिए है कि क्या आप रेडी हैं अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के, क्योंकि ये जो है एक अपनी आदत को ट्रांसफॉर्म करना ना एक बहुत ही बड़ा एक मामला होता है, मैं कह सकती हूँ, अपनी हैबिट को थोड़ा सुधारना।
तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअली कनेक्ट करो अपने डिवाइन एनर्जीज के साथ, इंट्यूटिव मैसेजेस और इंसाइट्स आप लो डेली लाइफ में, तो उससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म जो है रियलिटी में होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप इल्यूजन्स में जी रहे हो या किसी काफ़ी कंपैरिजन्स में जी रहे हो, मैं ये बोलूँगी। उससे आप निकलो, इम्पेशेंस से निकलो, आप उससे अपना नुकसान मत करो। स्पिरिचुअल गाइडेंस अगर आपको लेना है तो वो आप लो, ओके। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आप ये अफर्मेशन भी बोल सकते हो कि आप जो है अपनी जो रियलिटी है वो खुद आप क्रिएट करते हो और आप अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, ओवर इंटेलिजेंस से ही आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो, पेशेंस नहीं रख रहे हो। आप कहीं पे भी कुछ करते हैं ना तो एक बैलेंस करके करना चाहिए, तो वो बैलेंस लाने की आपको ज़रूरत है। और ये बोला जा रहा है कि आपके लिए बहुत ईजी है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना उन चैलेंजिंग सिचुएशंस को। यहाँ पे आपको इंट्यूशन को यूज़ करने की ज़रूरत है, आपको अलाइन करने की ज़रूरत है हायर विजडम के साथ। और आप अलाइंड हो तो अपने ड्रीम्स पे आप पूरा ध्यान दो, उसको इंटरप्रेट करो, ओके। आई होप कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बोला है और आप मेरी इस एग्जाम्पल को समझ पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। मैं आगे आपको ये बताना चाहती हूँ कि तो ओवरऑल यही है कि आपको एक्शन लेना है पर सोच समझ के और आगे बढ़ना है। आप लोगों के सनशाइन हो सकते हैं एरीज, टॉरस, कैंसर, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये एज वेल एज मुझे यहाँ पे ये एक्वेरियस भी लग रहा है। तो ये जो है आप लोग के मुझे सनशाइन लग रहे हैं और आई होप कि आप लोग को मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे जो मैसेजेस मैं बहुत शॉर्ट में पर क्रिस्प मैसेजेस दे रही हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं बढ़ती हूँ अपने पाइन नंबर 4 की रीडिंग की तरफ। तो जिन लोगों ने ये पाइन नंबर 4 यानी कि ये थ्राइविंग वाला कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है, ओके, क्या गाइडेंस आता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कि आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो गई है। नंबर 1 इज 4 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 2 7 ऑफ कप्स, 3 क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, then we have the hermit. Now with this hermit at the back of the deck we have the tower. And with this I'm going to see some of the cards for the guidance too. So I am taking out this maturity as well as this awareness. Bottom of the deck we have the master, so I'm going to keep it there. And now one more card, which is like what affirmation, आप कौन सा affirmation कह सकते हैं, क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, ओके। सो वी हैव दिस पेटेड साइड, ओके। सो आई एम कीपिंग दिस ओवर हियर। सारी कार्ड्स मैं अच्छे से आप लोगों को दिखाती हूँ और मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताती हूँ। तो ये कार्ड्स देख के जो मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेजेस मिले हैं वो ये मिले हैं कि आप लोग जो भी लोग हो ना, आप लोग सक्सेसफुल हो, ठीक है। चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका जो फैमिली लाइफ हो, ये सब मुझे अच्छा लग रहा है। पर आपके अंदर ना जो आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको अब और क्या रोक रहा है, वो ये है कि आपने दूसरों की सुनते नहीं हो, आप अपनी ही फैंटेसी दुनिया में हो। उससे आपको निकलना है, एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है, दूसरों की भी बात आपको सुननी है, दूसरों से भी क्लैरिटी लेना है। और अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया
तो आप लोग अकेले रह जाएंगे और आपका बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है, अवेयर होना है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, कौन क्या बोलना चाहता है। आप दूसरों की भी राय लो। हालांकि आप अपना सक्सेसफुल बिजनेस में, ठीक है, बट यहाँ पे ये भी बोला गया है कि आपको लोगों की सुनना है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे ये कार्ड आया है थ्राइविंग। ओके, तो इस वाली सिचुएशन से आपको निकलना है, तो सुनना है यहाँ पे। और आया है अगर आप अभी किसी भी फेज ऑफ लाइफ में अभी थ्राइव कर रहे हैं, तो आपको दूसरों की सुननी है, सबके साथ मिलकर काम करना है। ओके, और एक नई तरीके से शुरुआत करनी है आपको। तो ये है सारे मैसेजेस अभी आपके लिए, और मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि आपके सनशाइन्स क्या हो सकते हैं। लीब्रा, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, वर्गो, ये यहाँ पे मुझे बेसिकली लग रहे हैं आप लोगों के सनशाइन्स, ठीक है। तो कि देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड आया है यहाँ पे पीटर साइड, जो कि ये बता रहा है कि क्या आप अवेयर हो कि आपके आसपास क्या चल रहा है। आपको टाइम निकालना इनर रिफ्लेक्शन के लिए, आपको इम्प्रूव करने अपनी एबिलिटी को, कि जो लोग हैं वो कब सही बोल रहे हैं, कब गलत बोल रहे हैं, कब उनकी बात सुननी, कब नहीं सुननी है। तो हमेशा जो आपको दिखता है वही होता नहीं है, या हमेशा जो आपको लगता है वही सही नहीं होता है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो आप, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस रखो, लोगों की बात सुनो, उसको इवैल्यूएट करो और तब डिसीजंस लो। तो यहाँ पे है ये अफर्मेशन जो कि आप बोल सकते हो कि आप अपीयरेंसेस के थ्रू आप देखते हो, ठीक है। आपके अंदर लाइक इंट्यूशन बहुत अच्छा है, विदाउट हेसिटेशन आप अपने इंट्यूशन पे विश्वास करते हो। और इल्यूशंस की जैसे मैंने बात की, तो किसी भी तरह का अगर इल्यूशन आता है तो वो दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने दिल की बात सुनते हो, एज वेल एज लोगों की भी बात सुन रहे हो, फिर अपने दिल की बात सुन के फिर आप डिसीजंस ले रहे हो। आप ग्राउंडेड हो, आप फोकस्ड हो, आप करेजियस हो, और आप जो है अब रेडी है नए चांसेस लेने के लिए, नए चीज़ें या नए तरीके ट्राई करने के लिए, ठीक है। अगर आप कहीं थ्राइव कर अपने बिजनेस में या फैमिली में कहीं पे भी, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि सिर्फ अपने ही डिसीजंस मतलब लोगों की भी सुनो, और फिर अपनी इंट्यूशन की बात सुन के अब मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ो, अवेयर भी हो सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजंस लो। नहीं तो फिर अगर आप सिर्फ अपने ही करते रहेंगे, लॉस हो सकता है। तो दिस इज ऑल फॉर माय पॉइंट नंबर 4, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ज़रूर मुझे बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो। नमस्ते, बाय एंड टेक केयर।